हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वीरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएलटी में मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में 3D के बारे में बात करने जा रहे हैं। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 क्वेश्चन तक वहाँ पे एग्जाम में मिल जाते हैं। गिफ्ट की तरह क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कुछ स्पेशल टॉपिक्स ध्यान रखें तो बिल्कुल गिफ्ट की तरह क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन सबसे पहली बात क्या आती है कि अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अगर हमें याद हो, हम कोई भी वेक्टर अगर ले, वो 3 डायमेंशन प्लेन में ऐसे रहता था। ठीक, तो ये वेक्टर अगर जा रहा है तो ये कोई दो पोजीशन के बीच से बना हुआ है वेक्टर। तो ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता था, जिसको क्या बोलते थे, कॉस अल्फा। इसको एल बोल देते थे। और इसकी वैल्यू अगर हमारे पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए लिखा हुआ है, वेक्टर ए है। अगर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ये क्या होगा, ए एक्स अंडर रूट कितना बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कॉस बीटा इज टू एम ए वाई अंडर रूट, यहाँ पे कितना बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरह से कॉस गामा इज टू क्या बचेगा, एन इज टू ए जेड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ये बन जाएगा कॉस अल्फा बीटा गामा बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर करके आपस में ऐड करें तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 आएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दो, काम चल जाएगा। यार देखो, मैं यहाँ पे उन सारे क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, उन सारे कॉन्सेप्ट को कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते, कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, आपको एक क्वेश्चन का टाइप आता होगा, तो आप एक ही वो क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके जैसा दूसरा क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं, कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे उनको। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है हम उसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और सवाल करते हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस की बात होगी, यानी डीसीज क्या हो जाते हैं हमारे, एल एम एन, जिससे तुम्हें ये पता चला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी से एक फॉर्मूला निकल के चला आता है। फॉर्मूला क्या, कि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, जो 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये 1 और ये 1, 3 1 में से एक 1 चला गया तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा, दैट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन के चला आया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन बन के हमारे सामने चला है कि ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखिए और क्या बात हो सकती है। अगर हम डीसीज की बात करें तो डीआर की बात आती है, क्या आती है, डायरेक्शन रेशियो की बात भी आती है। क्या आती है, डायरेक्शन रेशियो की बात भी आती है। अब ये डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, अब देखिए कि आपने एल निकाला था ना, तो एल ए एक्स अपॉन के लिख दिया था। के क्या, हमने मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ ए लिख लिया था हमने। तो ये तो कांस्टेंट चीज है ना, ये तो क्या है, कांस्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ एल मल्टीप्लाई करके मुझे ए मिल रहा है, यानी एल में आपने एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया तो आपको एक पॉइंट मिल गया दूसरा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने मैग्नीट्यूड बी मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो आपको बी एक्स मिल गया होगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो वेक्टर होगा जिससे जा रहा होगा, जिन पॉइंट से होकर जा रहा होगा, वो पॉइंट हुई ना, वो पोजीशन हुई ना। और इन पोजीशंस को कैसे निकाल रहे हैं, एल में से मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दे तो निकल आ रही है, एल में से मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कर दे तो निकल आ रही है। तो इसका मतलब अगर हम एल स्क्वायर लिखें, एम स्क्वायर लिखें, एन स्क्वायर लिखें, इज इक्वल टू 1 हमने बोल रखा है, इज इक्वल टू 1 बोल रखा है। तो इसका मतलब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि एल स्क्वायर ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, या ए वाई स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर।
ए जेड स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज टू 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या आ गया हमारे पास, यही आ गया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे तो यहीं से मैग्नीट्यूड डेवलप होता है ना। और ये क्या है, बी एक्स ए एक्स जो है हमारे पास, यही डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पे के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है अगर उसमें, तो डायरेक्शन रेशियो निकल के चले जाते हैं। एल एम एन में अगर आपने एल एम एन में कोई के मल्टीप्लाई कर दिया, के एल के एम के एन, तो आप किसी ए बी सी डी पॉइंट, सी ए बी सी पॉइंट पे पहुंच गए, तो पॉइंट पे पहुंच गए आप, ठीक। पहले डायरेक्शन कोसाइन से, अब ये कहां पहुंच गया, पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये पोजीशन हो गई तुम्हारे पास। अब ये क्या होता है, ये सिंगल पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट्स हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, दो पॉइंट से होकर जाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट a1 b1 c1 है और यहाँ पे पॉइंट क्या है a2 b2 c2 है, तो मेरा जो drs होंगे फॉर किसके लिए, 2 पॉइंट्स, तो चाहे आप a2 माइनस a1 लिख लीजिए, b2 माइनस b1 लिख लीजिए, c2 माइनस c1 लिख लीजिए, या फिर a1 माइनस a2 लिख लीजिए, b1 माइनस b2 लिख लीजिए और c1 माइनस c2, दोनों से बात क्या आएगी, सेम लिखिए, डायरेक्शन रेशियो दोनों होंगे। बस क्या होगा, एक a2 से एक क्या हो रहा है, a1 से, देखो a1 से b2 पे, इस a2 पे जाने के लिए हमारे पास ये वाला होगा डायरेक्शन रेशियो, ध्यान रखिएगा। और लेकिन अगर हम a2 से इस पे जा रहे हैं तो ये वाला डायरेक्शन रेशियो हमारा फॉलो करा जाएगा, ठीक। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए, इसको कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना बहुत आसान काम है। क्या है कि एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो होंगे L1 M1 N1, इसके भी डायरेक्शन रेशियो होंगे L2 और M2, और ये क्या हो जाएंगे, N2 हो जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो सपोज कर लिए इनके बीच में एंगल कितना होगा, cos थीटा होगा, कितना होगा, cos थीटा होगा। तो अगर हम cos थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो सपोज हमारे पास एक लाइन ये थी जिसका L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइंस था, और दूसरी लाइन क्या थी जिसका L2 M2 N2 था, ठीक। डायरेक्शन, इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं O, ये ऐसे जाएंगे, O से P ऐसे चले जा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है हमारे पास आकर के, दैट विल बी P to Q, ये एंगल इसके बीच में कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा इनके बीच। हम इसी एंगल के बारे में बात करेंगे, इसी एंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल बना हो, या कोई भी ट्रायंगल जिसमें ये एंगल थीटा हो, ये साइड ए हो, ये साइड बी हो, ये साइड सी हो, तो अगर हमें cos थीटा लिखना होता था तो हम कैसे लिखते थे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये लिखते थे, ध्यान रखिएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कौन सा रूल लिखते थे, कोसाइन रूल होता था, ये हमारा क्या होता है, कोसाइन रूल होता था किसी भी ट्रायंगल के लिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली कोसाइन लिख लेंगे हम लोग, आकर कोसाइन रूल लिख लेंगे। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा लिखना चाहते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अपॉन 2OP OQ, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आते हैं, 2OP OQ cos थीटा इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस 2PQ स्क्वायर, ये तो बचेगा, ठीक, ये तो बचेगा, क्लियर। अब इसको इस तरफ उठा लेते हैं, यहाँ पे PQ स्क्वायर इज टू कितना बचेगा, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस 2OP OQ cos थीटा, ठीक। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कुछ भी लिख डालो आप। P की पोजीशन बात करूं, P की पोजीशन मुझे लिखनी है, P वाली पोजीशन पे क्या, ये OP वेक्टर पूरा मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल, और मुझे OQ वेक्टर लिखना है, और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट विल बी L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, यानी ये 1 हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर ही हमने ले लिया है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी क्या होगा, 1 हो गया, 2 1 into 1, और यहाँ पे cos थीटा आ गया। बट यहाँ पे क्या ले लिया, PQ के रिस्पेक्ट में हमने ले लिया है L2 माइनस L1 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, Q2 माइनस Q1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, सॉरी M2 माइनस M1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्या हो गया,
m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर प्लस n2 माइनस n1 का होल स्क्वायर, इसको ले लिया। अब जब इसका होल स्क्वायर खोल के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा L2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर माइनस 2L1 L2, m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस n2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर माइनस 2n1 n2 इज टू 1 प्लस माइनस 2 cos थीटा, इतना बचेगा। अब देखिए ये वाला इसके साथ जुड़ करके, ये वाला इसके साथ जुड़ करके 1 1 बना लेंगे तो जो कि ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ -2 है, इधर भी -2, cos थीटा फाइनली कितना आ जाएगा, L1 L2 m1 m2 प्लस n1 n2, यही आ जाएगा, ध्यान रखिएगा यही आ जाएगा। ठीक, तो अपने पास ध्यान रखें cos थीटा ये हो गया अपने पास। और सिमिलरली अगर अपने को sin थीटा लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, sin थीटा इसी में से निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मुझे sin थीटा निकालना है तो लगा दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लगा दो, 1 माइनस ये क्या है L2 L1 m2 m1 n1 n2 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस L2 स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर प्लस 2L1 L2 m1 m2 प्लस 2L1 L2 n1 n2 प्लस 2L1 L2 सॉरी m1 m2 n1 n2, ये लिख देंगे ना, ये तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर इसके बारे में बात करें। और अगर हम यहाँ पे लिखें क्या कि भाई L1 स्क्वायर, इसको 1 को लिख लेते हैं, L1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर, ये तो 1 होगा, इसके इनटू में भी एक और 1 होगा, उसको भी लिख दें L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, ऐसे लिख दें माइनस L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर 2L1 L2 m1 m2 प्लस 2L1 L2 n1 n2 प्लस 2m1 m2 n1 n2, ये फॉर्मूला बन गया अपना। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे ना तो ये वाले टर्म क्या जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब L1 एक बार क्या हो जाएगा, m2 के साथ होगा, L1 एक बार m2 के साथ होगा और m1 एक बार L2 के साथ होगा। वही वाला केस पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, L1 m2 माइनस m2 L1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस कहां से आया, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो देखिए ये वाला निगेटिव बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन गया अपने पास। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर L1 n2 माइनस n1 L2 का स्क्वायर, फिर m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर भी। देखो कुछ भी लिख सकते हो, देखो L1 m2, ठीक, L1 के साथ n वाला लिख लो, m के साथ n वाला लिख लो, बस बन जाएगा। ये कितना बन गया, साइन थीटा बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये स्क्वायर होगा, आई एम वेरी सॉरी। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट दिस क्या L1 m2 माइनस m2 L1 का होल स्क्वायर प्लस L1 n2 माइनस n1 L2 का होल स्क्वायर प्लस m1 m2 ये n1 का होल स्क्वायर, यही तो बन जाएगा ना, दैट विल बी द सॉल्यूशन। ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया अपने पास, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब वहां पे L1 L2 को अगर रिस्पेक्टिव हम बात करें तो L1 अगर मैं बात करूं, L1 की बात करूं तो यहाँ पे A1 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है, इस तरह से ले लेते तो cos थीटा मेरा कितना बन जाएगा, इसी तरह से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट क्या बचेगा अपने पास, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट क्या बचेगा, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ये बचेगा, ये cos थीटा बच गया, ठीक है, ये क्या बच गया, cos थीटा बच गया। अगर ये cos थीटा हो गया मेरे भाई तो इसका मतलब अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो उस समय A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 के बराबर होगा, और इफ थीटा इज 0 डिग्री पैरेलल हो तो ध्यान रखिएगा A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 बराबर रहेंगे। ये कंडीशन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। अगर आपसे कोई कहते हैं कि साइन थीटा क्या लिखोगे तो आप साइन थीटा कुछ नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, अंडर रूट A1 B2 माइनस B2 A1
का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस c1 b2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस का c1 a2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस का आएगा, ध्यान रखिएगा, वो भी क्या आएगा, प्लस माइनस का आएगा। ठीक है, यानी ये L जो होगा L स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 कितना 0 हो जाएगा, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर 135, बोले तो -1 का स्क्वायर 1 बचेगा, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, बोले तो 1/√2 का स्क्वायर दैट विल 1/2 बचेगा, और यही बचेगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो यानी L स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर और 45 की वैल्यू, आई एम वेरी सॉरी, cos 45 लिखा है तो माइनस का 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 1/2 बचेगा। अब चाहे इसको आप स्क्वायर करके जोड़ के देखो तो वैल्यू आपकी 1 ही आने वाली है। ठीक है, वैल्यू आपकी 1 ही आने वाली है। फिर उसके बाद कभी कभी आपसे कह देता है कि L M N अगर मेरे डीसीज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है, तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा की वैल्यू क्या होगी, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके, तो यानी कि अगर इतना दे रखा तुम्हारे पास, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे इसको 1 - 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसको 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हैं, इसको 2 cos स्क्वायर बीटा -1 लिख सकते हैं, इसको 2 cos स्क्वायर गामा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये -1 ये -1 ये -1 -3 हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा -3 हो गया। ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 - 3 कितना बचेगा, -1। 2 - 3 कितना बचेगा फ्रेंड्स, माइनस का 1 बचेगा। दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस है, -9/11 -6/11 और -2/11 डायरेक्शन कोसाइंस है। तो हमें कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे अपने, ये बताने। तो यार मैंने बताया था कि अगर इसके नीचे एक कांस्टेंट, यार इसमें आप देखिए L इंटू के कर दो तो आपको A मिल जाता था। तो वो K क्या है, वो K ढूंढना होगा। वो K पता क्या, वो ये 11 ही वो K, वो 11 ही वो K है। यानी देखिए हर नंबर में K मल्टीप्लाई, यानी 1/11 हर नंबर मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/11 ही K है वो। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाए, पूरी इक्वेशन में अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे DRs मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कोई क्यूब है आपके पास, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई क्यूब है आपके पास तो उसमें कितने डायगोनल होते हैं, किसी क्यूब के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। किसी क्यूब के अंदर कितने डायगोनल होते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मुझको एक डायगोनल दिख गया, ये देखिए कौन सा, ए से ये बी, ए से बी पे मुझको एक डायगोनल दिख गया। यहाँ पे सी है डी, तो एक डायगोनल मुझको ए बी दिखा, एक डायगोनल मुझको सी डी दिखा, एक डायगोनल मुझको ए बी दिखा, एक डायगोनल मुझको सी डी दिखा। और यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है, एफ है पॉइंट। एक डायगोनल मुझको दिखेगा ई से एफ पे, और एक डायगोनल यहाँ पे जी है पॉइंट, यहाँ पे एक एच पे दिखेगा, जी एच दिखेगा, ये डायगोनल दिखेगा। अगर मैं सिर्फ पोजीशन ऑफ ए लिखने चले जाऊं, मान ली पोजीशन ऑफ जी हमारी क्या है, 0 0 0 से स्टार्ट होती है, ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, सारी साइडें ए हैं। तो डी वाली अगर मैं ए की पोजीशन बात करूं तो यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगी। ठीक, फिर ये सॉरी जी की पोजीशन बात करूं, जी की पोजीशन 0 0 0 हो जाएगी। ए की अगर मैं पोजीशन बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के, दैट विल बी A, 0, 0 हो जाएगा। ठीक, डी की अगर मैं पोजीशन बात करूं, डी की पोजीशन क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी। अगर बात करूं मैं इस तरफ चल रहा हूं, ये मान लीजिए मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी मान लीजिए सॉरी फॉर एग्जांपल ये वाई है मेरे पास, ये है जेड एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो इस जगह पे मेरा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो ये रहेगा, ए कोऑर्डिनेट। डी का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, डी वाला कोऑर्डिनेट है 0, 0, 1 हो जाएगा। फिर अगर मैं f का कोऑर्डिनेट की बात करूं, f का कोऑर्डिनेट ये रहा, f का कोऑर्डिनेट ये वाला रहा। ठीक, f का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये x एक्सिस में सिर्फ बदलना है, यानी a, 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं b का कोऑर्डिनेट बात करूं तो a तो मैं इधर चल ही चुका हूं, फिर b पे मैं y एक्सिस पे चल रहा हूं, तो b का कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा a, 0 हो जाएगा, b कोऑर्डिनेट हो गया। फिर अगर मैं बात करूं e का कोऑर्डिनेट,
देखिए मुझे ए मिल चुका है, मुझे डी मिल चुका है, जी मिल चुका है, ठीक, मुझे बी की प्राप्ति हो गई है, मुझे एफ की प्राप्ति हो गई है। अब मुझे ए की प्राप्ति तो हो ही चुकी है, अब मुझे ई की प्राप्ति करनी है भाई। तो यानी ए ये देखिए वाई एक्सिस, ये आप किधर बढ़ रहे हैं, वाई एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप सॉरी ये जेड एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, ठीक, और डी पे जो हमने लिख रखा, हाँ ठीक सही है, तो 0, ए, ये ई की प्राप्ति हो जाएगी हमें, ठीक। फिर सी की बात करते हैं, तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी या फिर एच की बात कर लेते हैं, या फिर सी की बात ही करते हैं, सी और एच ही बचे हैं अपने पास, सी और एच। यानी अगर मैं बात करूं ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो यानी क्या गया, ए पे गया हूं, ए और 0, मतलब मैंने वाई एक्सिस पे गया फिर एक्स एक्सिस पे, वाई पे ए चला फिर एक्स, फिर मैं एच की बात कर लेता हूं। एच पे अगर मैं जाऊं तो एच पे मुझको पहुंचना, पहले ऐसे गया, ठीक है, पहले मैं ऐसे आया, जी से पहले मैं ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर एच पे गया, तो यानी ए हो गया, ठीक। अब मुझे ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकले, दो पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखे जाते थे, अगर x1 y1 z1 पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट क्या हो, दूसरा पॉइंट हो x2 y2 और z2 हो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते थे, x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1, और ये क्या होता है z2 माइनस z1 होते थे, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते थे। ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते थे हमारे पास, ठीक। अगर मैं ए बी का लिखूंगा, व्हाट इज ए बी, ए ये है और बी अपने पास ये है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यानी बी पे फाइनल पहुंच रहा हूं, तो यानी ए माइनस 0 क्या हो जाएगा, ए माइनस 0, ए बचेगा, फिर 0 बचेगा अपने पास, फिर 0 बचेगा, ठीक। ये ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ गए, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं सी डी के डायरेक्शन रेशियो देखूं, ए बी के डायरेक्शन रेशियो यही तो आ जाएंगे, ए 0 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक। फिर अगर मैं सी डी के डायरेक्शन रेशियो देख लूं, सी डी के डायरेक्शन रेशियो मेरे क्या आएंगे, सी से डी कहाँ है भाई, मेरा सी से डी ये रहा, व्हाट इज सी, ये है सी और ये है डी, तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे आपके पास आकर के, दैट विल बी डी फाइनल है, तो ए माइनस ए, सी से डी में क्या हो जाएगा, ए माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट बी जरा मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, पॉइंट बी जो फ्रेंड्स मेरा आएगा ना, वो ये आएगा ही नहीं, पॉइंट बी मेरा जो आएगा, देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं z एक्सिस पे चला हूँ a, ठीक, फिर चला हूं मैं x एक्सिस पे, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी यहाँ पे अपने पास a माइनस ए और a बचेगा। e से f की अगर मैं बात करूं, e से f पे कहा गया, e से f, f का कोऑर्डिनेट हाँ वो लिख रखा है, तो e से f बात करूंगा तो f a माइनस ए आ गया, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे आकर के G से H की बात कर लूं, G से H की अगर मैं बात करूं तो A आ जाएगा, A x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अब अगर मैं AB को सपोज कर लेता हूं, मेरी साइड 1 ही थी, तो CD के मेरे डायरेक्शन रेशियो कितने आ जाएंगे, 1 1 1 आ जाएंगे, और EF कितने आ जाएंगे मेरे पास, आ जाएंगे 1 माइनस 1, और यहाँ पे GH कितना आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। मैंने 1 क्यों मान लिया, आप सबसे यूनिट वेक्टर लेकर चलते हैं ना हम लोग, यूनिट वेक्टर मतलब अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो डीआर्स में, डीआर्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके 369 लिखे हो, तो ये 369 नहीं है, 1 2 3 लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, 3 से पूरे आप उनको डिवाइड करके बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये अपने पास ए बी आ गया, यानी डीआर हो गया। अब डीआर डायरेक्शन रेशियो में हम अगर इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते हैं, x² + ay² + z² तो l मिल जाता है, तो यानी अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 1² + 1² + √3, तो AB के DCs मेरे क्या आ जाएंगे, AB के DCs मेरे आ जाएंगे, दैट विल बी 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3, ठीक। ये आ गए AB के रूट DCs आ गए। CD के DCs क्या आ जाएंगे, ठीक, CD के DCs क्या आ जाएंगे हमारे पास, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1/√3 माइनस का 1/√3। अच्छा फिर EF के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे मेरे पास, डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे 1/√3 माइनस का 1/√3 माइनस का 1/√3, और GH के क्या आ जाएंगे हमारे पास, GH के, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है, अभी उस मिस्टेक को सही करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, GH के DCs जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 1/√3 और 1/√3,
ई एफ के बारे में देखिए, ई से एफ, ई में से एफ माइनस किया गया, ठीक है, तब आपका यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और ये सारे प्लस के रहेंगे, ध्यान रखिएगा ये सारे प्लस के रहेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे दिस और दिस, ठीक। अब यहां से देखिए आपको बड़ा आसान है, आप कोई नीला आसमान नहीं कि एक ही रंग में रंगा रहेगा, कोई भी जरूरी नहीं, कोई भी डायगोनल कैसा भी है वैसा भी। आप ध्यान रखिए यहाँ पे 4 डायगोनल होते हैं, डायगोनल D1 का डायरेक्शन रेशियो ऐसा है, ये रहा, ये है डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी, ठीक। D2 का डायरेक्शन कोसाइन ये रहेगा भैया, ऐसा रहेगा, D2 का डायरेक्शन का क्या रहेगा, y वाला नेगेटिव रहेगा, दूसरा डायगोनल जो है, ठीक। तीसरा क्या है भैया, तीसरा D3 का डायगोनल क्या हो जाएगा अपने पास, 1/√3 माइनस का 1/√3, और D4 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, D4 का डायरेक्शन रेशियो अपने पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, D4 का डायरेक्शन रेशियो सारे निगेटिव कर लो मेरे भाई, क्या कर लो, सारे के सारे, है ना, निगेटिव कर लो, ठीक। अब कह रहा है इनके बीच का एंगल बताओ, इनके बीच का एंगल बता देते हैं हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है, किन्हीं भी दो पकड़ लो, इनके बीच का एंगल निकाल लो, कोई भी दो पकड़ लो, सबके बीच का एंगल सेम आएगा, कोई भी दो, मतलब ये वाले दो पकड़ लेते हैं D1 D2 के बीच का, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2 बचेगा, cos थीटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 1/3, इसको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 1/3, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, cos थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1/3, इसको इससे किया तो 1/3 मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास आकर के, दैट विल बी 1/3 बचेगा, वो भी कैसा, माइनस का, तो थीटा अगर हम लिखें तो cos इनवर्स 1/3 माइनस का लिखेंगे, और आपको पता है इनवर्स cos के अंदर निगेटिव आता है तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये आ गया, तो यानी ये जो एंगल आ रहा है ना, मान लीजिए आपका पास एक एंगल क्या आ रहा होगा, दो ऐसे डायगोनल, इसके बीच में इधर एंगल आया तो इधर वाला एंगल आया होगा पाई माइनस थीटा, है ना, तो यानी अगर एक एंगल पाई माइनस थीटा आ रहा है तो दूसरा एंगल कितना होगा, अगर एक्यूट एंगल पूछे, एक्यूट एंगल मतलब है ना 90 से छोटा पूछ रहा होगा, तो आप एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1/3, ठीक, और ऑब्ट्यूज एंगल आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/3। आप किन्हीं भी दो का निकालिए, आप इन्हीं दोनों एंगल के बीच में पाएंगे कहानी को, ठीक है। अब देखिए हमसे एक सवाल पूछता है कि मान लीजिए सपोज कोई एक एल लाइन है D1 D2 D3 D4 के साथ, ये सारे के सारे हैं, इनके साथ एल लाइन जो है वो क्या एंगल बनाती है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का एंगल बनाती है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है भैया, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस बार के जीआईसी के पेपर में, आश्रम पद्धति के पेपर में भी आया था ये वैल्यू, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि L इसके साथ एंगल बना रही है, तो L के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन LMN है, और D1 के डायरेक्शन कोसाइन तो हमें पता ही है क्या होते हैं हमारे पास, माइनस का 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक। अब यानी कि इसके बीच का एंगल निकालेंगे, एंगल अल्फा, यानी cos अल्फा अगर मुझको लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, cos अल्फा में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा L/√3 माइनस का M/√3 प्लस N/√3, ये हो गया cos अल्फा हो गया, 1/√3 ले लेंगे कॉमन, ठीक, माइनस का L M प्लस N हो जाएगा। अब इसी तरह से cos बीटा अगर लिख लेंगे तो 1/√3 L माइनस M प्लस N हो जाएगा, cos गामा लिख लेंगे तो 1/√3 L प्लस M माइनस N हो जाएगा, ठीक, यही हो जाएगा। अब अगर इन तीनों को हम, और इसी तरह से cos डेल्टा अगर लिख लेते हैं हम, ठीक है, डेल्टा लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा हमारे पास अगर हम लिखने चले जाएंगे तो 1/√3 तो आ जाएगा, ठीक,
मान लीजिए हमारे पास इसके साथ ले रहे तो ये माइनस का एल माइनस का एम माइनस का एन हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाने तो क्या जाता है अपना। अब अगर हम सबका स्क्वायर करके जोड़ें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, सॉल्व करोगे भैया स्क्वायर करके जोड़ने के बाद, तो एक बात ध्यान रखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, सॉल्व करने के बाद हमें 4/3 मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 4/3। ध्यान रखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इससे मुझे सोल्यूशन क्या मिलेगा, 4/3। ये आपको दो बातें याद होनी चाहिए कि भाई दो डायगोनल आपस में एंगल कितना बनाते हैं, एक्यूट एंगल cos इनवर्स 1/3 का बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई लाइन डायगोनल्स के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाती है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी 4/3। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन passing from a point and parallel to a given vector, है ना। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो क्या है, पासिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, जो कि किसी पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर। तो हमने देखो इसको ऐसे बना लिया कि मान लीजिए ये हमारे पास ऐसा था। ठीक, अब अपने पास एक पॉइंट ए है, इससे कोई लाइन पास हो रही है, इसको हमने लिख लिया है x1 y1 z1, और इसके पैरेलल एक वेक्टर है b, जिसको हमने क्या ले लिया है, ai प्लस bj प्लस ck, ऐसे ले लिया है, जो कि a b c क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान रखिएगा इसका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, अब अगर हम इस लाइन पे बात करें तो कोई एक अनजान पॉइंट होगा, कौन सा, एक्स वाई जेड होगा अनजान पॉइंट, उसको हमने आर वेक्टर लिख लिया, इसको हमने क्या लिख लिया है फ्रेंड्स, इसको हमने लिख लिया ए वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको पी ले लेता हूँ, इस पॉइंट को अनजान पॉइंट को पी ले लेता हूँ, मैं ओ ले लूंगा, तो जो मेरा पी ए वेक्टर होगा ना, वेक्टर बी के पैरेलल है, तो उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, लैम्डा टाइम, क्या लिख लेंगे, लैम्डा टाइम ऑफ पी वेक्टर लिख लेंगे, है ना। तो पी ए वेक्टर तो अपना ये हो गया, तो पी ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा पी वेक्टर, ये तो लिख लेंगे, ओ ए वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, है ना। या फिर अगर हम बात कर लें कि इसको आगे लिख लेते हैं, या पैरेलल है तो हो सकता इस तरफ चला जाए, ऐसे लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा लैम्डा, या हम ऐसे लिख रहे तो चलो ठीक है, यही लिख देते हैं, ये था, कोई परेशानी की बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, ये ओ ए कितना, ओ ए को क्या लिखेंगे, इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो x1i प्लस y1j प्लस z1k माइनस का xi प्लस yj प्लस zk लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे लिख लिया हमने आकर के। या इसको हम सिर्फ ए वेक्टर ही लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, ए वेक्टर माइनस का, इसको लिख देते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर माइनस का लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस का हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, माइनस साइन लैम्डा में हजम करवा देते हैं, हजम क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ लैम्डा साइन हजम कर दिया हमने, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये वेक्टर फॉर्म है किसी इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक, इस पॉइंट से पास होती है, इस वेक्टर के पैरेलल होती है, इस पॉइंट से पास होती है, इस वेक्टर की क्या होती है फ्रेंड्स, पैरेलल होती है। फिर लेकिन अगर हम इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म मतलब लाइन के फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स के फॉर्मेट में, तो वो क्या बन जाएगा, तो यानी यहां पे अगर मैं देखूं, इसको मैं लिखूंगा x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा a1i प्लस b1j प्लस c1k इज इक्वल टू, क्या लिख लूंगा मैं यहाँ पे xi प्लस yj प्लस zk लिख लूंगा। और अगर सिर्फ i वाले कंपोनेंट में कंपेयर करने चला जाऊं तो क्या बचेगा, x1 प्लस लैम्डा a1 i प्लस y1 प्लस लैम्डा b1 j प्लस z1 प्लस लैम्डा c1 k इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। अगर x की बात करो तो x1 प्लस लैम्डा a1 हो जाएगा, x माइनस x1 बाई a1, इसी तरह से y माइनस y1 बाई b1, इसी तरह से z माइनस z1 बाई c1, ये सब लैम्डा के बराबर होंगे।
और यही क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, पासिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, यानी या एबीसी ही लिख देंगे तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, एबीसी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। फिर उसी तरह से अगर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम बात करें किसके बारे में, पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा अपना हेडिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से अगर बात कर लें, ये x1 y1 z1, ये मेरा a पॉइंट, a वेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 z2 मेरा b वेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट हो गया। तो मेरा जो r वेक्टर होगा ना, वो a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a वेक्टर हो जाएगा, r वेक्टर इज टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस का a वेक्टर हो जाएगा, दैट इज द इक्वेशन बन गया। अब लेकिन अगर इसका मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखूंगा तो क्या बचेगा, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, ये y2 माइनस y1, ये z माइनस z1 और ये z2 माइनस z1। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और अब अगर हमसे कोई कह दे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर मुझको पता करनी है, तो पहली लाइन अगर मैं बोलूं तो a प्लस लैम्डा b1 मैं बोल देता हूं ऐसे, और दूसरी लाइन मैं बोल देता हूं a2 प्लस लैम्डा b2 बोल देता हूं, ठीक। तो अगर दोनों के बीच में एंगल निकालो तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा, b1 b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, ये बोल दूंगा। अब ये कैसे बोला, क्योंकि भाई ये b1 क्या है, b1 b2 ही तो उसको बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बस उन्हीं का निकाल लेंगे। और अगर जो b1 b2 को अगर हम लिखें तो b1 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, है ना, b1 इज इक्वल्स टू लिख दिया जाएगा हमारा a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये वाला b1 अलग है, इसको ऐसे लिख लेते, कैपिटल लिख लेते, क्या चला जाएगा अपना, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे b1, यहाँ पे कितना जाएगा b2, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 हो जाएगा। तो cos थीटा कितना बचेगा, ये b1 वेक्टर है, सिमिलरली b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2i प्लस b2j प्लस c2k हो जाएगा। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हमसे कोई कहता है पॉइंट ऑन अ लाइन, किसी लाइन पे पॉइंट कौन सा होगा, तो पॉइंट अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन हमने x माइनस x1 a प्लस y माइनस y1 b प्लस z माइनस z1 c टू लैम्डा अगर लिख लिया है, तो पॉइंट क्या होगा तुम्हारे पास, देखो बात समझिए आकर के। तो पहला पॉइंट अगर मैं निकालूं तो x माइनस x1 a इज इक्वल टू लैम्डा बचेगा, तो x माइनस x1 इज टू लैम्डा a x1 प्लस लैम्डा, ये एक पॉइंट हो गया लाइन पे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस लैम्डा b, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, z1 प्लस लैम्डा c। ये तीन अलग अलग पॉइंट क्या होंगे, किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करे जाएंगे। जैसे कि अपने पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये लाइन लिखिए, ठीक है, ये लाइन लिखिए y माइनस 3/2 और यहाँ पे 4 कर लेते हैं, या यहाँ पे कर लेते हैं 5 और z माइनस 1/7। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको लैम्डा के बराबर रख दो, तो 2 लैम्डा प्लस 1, इसको लैम्डा के बराबर रख दो 5 लैम्डा प्लस 3, इसको लैम्डा के बराबर रख दो, तो इतना हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट ऑन लाइन होंगे, ये क्या होंगे, पॉइंट ऑन लाइन होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट ऑन लाइन हो जाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग जो भी बचा हुआ लाइंस के विषय में डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
और बहुत आसानी से हम लोग कर डालेंगे, उसको समझ लेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए तो आप कभी भी कोई भी चीज़ बदलाव होगी तो आप उसमें से बदलाव से हम लोग निकाल लेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे तो हम लोग कभी भी कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।